परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1190 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और छिन्न और अद्भुत काम के साथ। मसीह विरोधी के प्रकट होने के संबंध में हम कुछ बातें कल मनन किए थे। निम्न पद में पौलुस समझा रहा है कि उसका आना झूठी सामर्थ्य और छिन्न और अद्भुत काम आदि के साथ होंगे। हम कल ये देखे थे कि उसका काम जैसे उसके स्वामी शैतान करता है वैसा ही सच को झूठ और झूठ को सच के रूप में पेश करना है। सामर्थ्य के काम, छिन्न, अद्भुत काम आदि के विषय में भी उसका स्वभाव यही होगा। प्रकाशित वाक्य 13:2 में हम देखते हैं कि मसीह विरोधी को इन शक्तियां शैतान से ही प्राप्त होगा। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो पुराना एवं नया नियमों में प्रभु यीशु मसीह के अलावा नबी लोग, प्रेरित लोग आदि भी सामर्थ्य के काम, चिन्ह, अद्भुत काम आदि करते हुए देखने को मिलता है। नया नियम में सामर्थ्य के काम, चिन्ह, अद्भुत काम आदि दिखाना प्रभु यीशु के श्रेष्ठ प्रेरितों को अर्थात प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप में अपनी सेवा के लिए बुलाए गए प्रेरितों को दिया गया विशेष अधिकार के रूप में हम देखते हैं। मत्ती अध्याय 10 पद 1, 7 और 8। दूसरे कुरिन्थी 12:12 में पौलुस और भी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि निम्न समुदाय प्रेरित होने की पहचान का प्रमाण है। क्या क्या है इन समुदाय? मैं एक छोटी सी सूची बनाया हूं। ये समुदाय क्या क्या है? पहला, अशुद्ध आत्माओं को निकालना। दूसरा, सब प्रकार की बीमारियों को, कुछ बीमारियों को नहीं, चंद बीमारियों को नहीं, सभी प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार के दुर्बलताओं को, शारीरिक, आत्मिक आदि दुर्बलताओं को दूर करना। तीसरा, मरे हुओं को जिलाना, मृतक लोगों को भी जिलाने की क्षमता। चौथा, कोढ़ियों को शुद्ध करना। 40 दिन उपवास करते हुए नहीं, जिस क्षण उनको चंगा करना है उसी क्षण कोढ़ियों को शुद्ध करने की क्षमता प्रेरितों में थी। पांचवा, धीरज अथवा कष्ट सहने की विशेष क्षमता। मैं मत्ती 10:1, 7, 8 और दूसरा कुरिन्थी 12:12 आदि पदों से इन 5 बातें आपको बताया। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो ये अवश्य देखते हैं कि प्रेरितों में इन क्षमताएं उसकी परिपूर्णता में थी। आप पढ़ के देख लीजिएगा, प्रेरितों के काम 3:6, 7, 5:12 से 16 तक, 9:40, 19:6, 20:9 से 12 तक। यहां इन पदों में हम देखते हैं प्रेरित लोग यहां तक मरे हुओं को भी चिल्लाते थे और पतरस आदि लोगों की छाया पड़ने पर भी मरे हुए लोग उस क्षण, बहुत सारे हल्ला हंगामा करके नहीं, बहुत दिन तक उपवास प्रार्थना करके नहीं, उस क्षण ही बीमारों को, मृतकों को, अन्य दुर्बल लोगों को ठीक करने की क्षमता इन लोगों में थी। ये क्षमता प्रभु से विशेष रूप में उन लोगों को मिली हुई क्षमता थी। परंतु हमें गड़बड़ करने वाली एक अन्य बात भी हम बाइबल में देखते हैं। पुराना एवं नया नियमों में जादू टोना करने वाले लोग, मंत्र तंत्र आदि करने वाले लोग, झूठे नबी लोग आदि भी चमत्कार कार्यों को करने की क्षमता दिखाते हुए हम बाइबल में देखते हैं। उदाहरण स्वरूप देखा जाए, मिस्र के फिरौन के पंडित और जादू टोना करने वाले लोग, निर्गमन 7:11, इसराइल के सिद्धि करने वाली स्त्री, पहला शमूएल 28:11 से 14 तक, फिलिपी शहर के भावी कहने वाली दासी, प्रेरितों के काम 16:16 आदि कई उदाहरण निम्न बात के लिए हम वचन में देखते हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसे मसीहियों के बारे में भी वचन में देखते हैं जिनको प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं था या नहीं है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में चमत्कार कार्यों को करते हैं और अंत में वे नरक की ओर भी जाते हैं। मत्ती अध्याय 7 पद 27 और 28 पढ़ के देखिएगा।
मत्ती 7 में जिक्र किए गए ये लोग वर्तमान समय के भी उन तथाकथित मसीही प्रचारकों को दिखाते हैं, तथाकथित मसीह प्रचारकों को दिखाते हैं जो चमत्कार कामों का ठेका लिए लिए हुए हैं, या ये दावा करते हैं कि वे लोग यीशु मसीह के नाम में चमत्कार कार्य करने के विशेष अधिकार रखने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये लोग चमत्कार कार्यों का ठेका लिए हुए हैं। हम कैसे समझेंगे कि इनमें से कौन से अद्भुत काम या चमत्कार कार्य परमेश्वर की ओर से है और कौन से शैतान की ओर से? हम कैसे जानेंगे? दूसरे थिस्सलुनीकी 2 की 15वीं पद में पौलुस इस प्रश्न का उत्तर दिया है। इसलिए है भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। अर्थात प्रेरितों के द्वारा कलीसिया को यह शिक्षा अवश्य दिया है। पौलुस का कहना यह है कि प्रेरितों के द्वारा कलीसिया को यह शिक्षा अवश्य दिया है कि कैसे दूध को दूध और पानी को पानी समझे। चमत्कार कार्यों को पहचानना उन कामों के आधार पर नहीं बल्कि वचन के आधार पर होना चाहिए। वचन से हम उन चमत्कार कार्यों को तुलना करते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी एकदम पहचान में आ जाएगा। प्रभु दया करे तो इस विषय का गहरा अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।